छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन्हें अपन को समुच्चय निर्माण रूप में इन्हें मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करना है ना। एक टाइप तो रोस्टर रूप में दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में इसमें दे रखा है 1 2 3 6। ठीक है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 3। सेकंड पार्ट में दे रखा है 2 3। थर्ड पार्ट में दे रखा है MATHEICS। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1 3 5 7 9। ठीक है ना। अब मिलान करना है इन चीजों का, जैसे मिलान करते हो ना आप, उसमें ऐसे 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 कौन सा किससे मिलेगा, वो मिलान करना है। दूसरी तरफ स्टेप इधर तो स्टेप दे रखा है सेट का, वो इधर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मतलब बाय डेफिनेशन दे रखी है। तो इसमें ए पार्ट में से दे दिया एक्स टाइप के, एक्स प्राइम नंबर है, आवाज संख्या है, प्राइम नंबर है। और ये दे रखा है जो छह की भाजक है, वो सारी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर के साथ साथ छह की भाजक होनी चाहिए, मतलब छह को डिवाइड करने वाली होनी चाहिए। बी पार्ट में क्या कह रहा है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स आएगा, लेकिन एक्स कौन सा आएगा, जो विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या। लेकिन उसके साथ साथ 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या आएंगी। ठीक है ना। फिर है एक्स सब्जेक्ट, एक्स वो प्राकृत संख्या है, एक्स प्राकृत संख्या है और छह की भाजक है, छह की भाजक, छह को डिवाइड करने वाली। डी एक्स सब्जेक्ट, एक्स मैथमेटिक्स का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स का अक्षर। तो अपन को ये मिलान करना है ना। तो आप देखो 1 2 3 6, इनमें से किससे मिलान होगा, किसका आंसर है, तो अपन एक बार इनको देख लेते हैं। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब दो से स्टार्ट होगा, दो सबसे छोटा प्राइम नंबर एक नहीं होता, 2 3 5 7 9 वगैरह होते हैं। लेकिन आपने वो प्राइम नंबर लेना है जो 6 को डिवाइड करता है, तो 6 से छोटा ही होगा। 6 से छोटे प्राइम नंबर इनमें से कौन होगा, ओनली 2 और 3 ही होगा। ठीक है, एक नहीं होगा, एक प्राइम नहीं होता। तो 2 3 5 7 9 तो आगे चला जाता है, तो बड़े नंबर कभी भी इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो 6 से छोटे प्राइम नंबरों में 2 3 5 और 7 ही होते हैं, तो 2 और 3 ही करते हैं। तो एक्स प्राइम नंबर है जो 6 का भाजक है, तो एक्स इसमें कौन सा एलिमेंट आएंगे, ओनली 2 और 3। तो 2 3 वाला कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला इस मिलान होगा, है ना। ठीक है ना। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और विषम होनी चाहिए। विषम यानी कि कई का 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 होना चाहिए। तो विषम प्राकृत संख्या एक से चालू होती है, एक से चालू होगी, 1 3 5 7 9 और 11। लेकिन अपन को 10 से कम भी लेनी है, तो 10 से कम 9 तक ही जाएंगी। 1 3 5 7 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये हो गया। ये मैथमेटिक्स का अलग ही दिख रहा है, कि मैथमेटिक्स का हो जाएगा। और एक्स एक प्राकृत संख्या है जो छह की भाजक है, अपन को पता है किसी नंबर को डिवाइड करने वाले नंबर उससे छोटे या बराबर होते हैं। तो 1 और 6 तो ऑलवेज इसको डिवाइड करेगा, छह का भाजक है। एक्स एक प्राकृत संख्या छह की भाजक है, तो 1 और 6 तो होंगे, और 1 और 6 के अलावा कौन कौन नंबर को डिवाइड करते हैं, 2 और 3। तो 1 2 3 6 ही इसको डिवाइड करें, है ना। यहाँ तक आ गया तो बताना, और लिखना है ना यहाँ तक जल्दी। इसी के साथ 1.1 हो गई। ठीक है। 1.2 पे जाने से पहले अपन थोड़ी डेफिनेशन आ रही है, एक आ रही है परिमित समझ, फाइनेट, फाइनेट सेट, फाइनेट सेट, फाइनेट सेट को बोलते हैं परिमित समझ। ठीक है, इंग्लिश नाम ही ध्यान रख के चलना है अपने में ना। और हिंदी वाला थोड़ा हल्का सा आइडिया लेके चलता है कि इसको परिमित बोलते हैं। फाइनेट सेट नाम ही आ रहा है, ऐसा सेट जो फाइनेट हो, मतलब अपने को पता हो एग्जैक्टली उसमें कौन कौन फिक्स, अपन बता सकते हैं। मतलब इनसे अवयवों की संख्या अपन काउंट करके बता सकते हैं। इसमें चार ही अवयव होंगे, इसमें पांच ही होंगे, इसमें हजार ही होंगे, इसमें 1 करोड़ ही होंगे, इसमें 2 लाख ही होंगे। एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इतने, है ना। तो ऐसे समुच्चय परिमित समझ कहलाते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। इन्हें लिखते जाना साथ में ना, कुछ नहीं है इसमें। इनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती, निश्चित या परिमित होती। निश्चित होती मतलब फिक्स होती है कुछ भी, निश्चित होती या परिमित होती। परिमित मतलब कुछ भी काउंट करके बता सकते हो, परिमित होती।
फिर दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समझ। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं, अवयव संख्या, एलिमेंट नंबर्स सेम नहीं होते, अवयव संख्या निश्चित नहीं, यानी कि इनफाइनाइट होते हैं। अपन बोल देते हैं जो चीज निश्चित नहीं होती उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। अवयव संख्या निश्चित नहीं होती। थोड़ा सा नोट डालना, एम्प्टी सेट ऑलवेज फाइनाइट होता है। ये अपन बता सकते हैं इसमें कोई अवयव नहीं है, मतलब अपने को पता है कोई अवयव वाला सेट नहीं है, मतलब अपन को पता है कोई एलिमेंट नहीं है, तो अपन बोल देते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है, इज फाइनाइट सेट। ठीक है। और एग्जांपल देते हैं, एन लिखा मैंने, नेचुरल नंबर का सेट लिखा, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। क्या आप इसमें बता सकते हो कितने एलिमेंट है? नहीं बता सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकते, तो इसको बोल देते हैं ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट या अपरिमित समूह। ठीक है। दूसरा सेट लेता हूं मैं, ऐसा ए सेट दे दिया मैंने, मैंने बताया 1 2 3 डॉट 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 100 तक के नंबर। ठीक है। तो देखना 1 2 3 से लेकर, मतलब अपने को पता है सेट में मेंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, मतलब मेरे को पता है एग्जैक्टली कितने एलिमेंट आ रहे हैं। मेरे को ये थोड़ी पता है कि आगे तक अनंत तक थोड़ी जा रहा है, मतलब फिक्स एलिमेंट है इसके अंदर, तो अपन बोल देंगे फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है। ऐसे और सेट ले लो, एस सेट ले लिया, AEIOU। ठीक है, ये सेट दे दिया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 5। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है सेट के, कितने एलिमेंट है? मैं ऐसे बोलता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन अवयवों की संख्या को ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्डिनल नंबर, या फिर आप इतना ही ध्यान रख लो अभी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन लिख देते हैं, किसके बाद? सेट के बाद। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस। कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट अपन ने एग्जैक्टली बता पाए कि इतने एलिमेंट है इसमें, आता ये बोल देंगे कैसा सेट है, फाइनाइट। ठीक है। फिर अगली डेफिनेशन आती है समान समुच्चय। समान समुच्चय, नाम में देख रहे हैं समान होंगे दोनों, दो सेट आपस में इक्वल कब कहलाता है? ए एंड बी सेट टू बी इक्वल, या ए और बी एंड ए और बी, दो समुच्चय, दोनों समुच्चय समान होंगे यदि उनमें अवयव सब, यदि उनके अवयव समान हो, यदि उनके एलिमेंट सेम हो, सेम हो, जो भी एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। एक बार यहाँ तक लिखना जल्दी से, फिर बताना, फिर एक बार समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल और लिख लो एक बार इसके। जैसे मैंने ए सेट लिख दिया, 1 2 5 4। मैंने बी सेट लिख दिया, 5 4 2 1। आपको ये बताना है दोनों इक्वल है क्या नहीं, ठीक है? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, एक सेट लिख दिया मैंने, ABC। एक सेट लिख दिया मैंने, बी सेट यहाँ पे लिख रहा हूँ, या सी और डी नाम दे देते हैं, ABCD। ठीक है ना? तो अपन को बताना है इक्वल है कि नहीं, यहाँ तक लिखना है एक बार। और एक चीज और देखना,
जैसे एक नोट डाल के लिख देते हैं। जैसे मैंने कोई भी सेट लिखा, जैसे मैंने एक सेट लिखा है, देखना, ए सेट लिखा 1 2 2 3, ठीक है। तो मैंने एक सेट लिखा, ध्यान देना, इसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है, मतलब एलिमेंट वाइज लिखा है। तो इसमें जो जो एलिमेंट डबल रिपीट कर दिया मैंने, तो अपन इसको कंसीडर ये नहीं करते, इसको यही कंसीडर करके चलेंगे कि 1 2 एक टाइम ही है, ठीक है ना। ये दोनों सेट का मीनिंग एक ही निकालता है। यदि कहीं गलती से भी लिखा दिख जाए कि 1 2 2 3, तो अपन यही मान के चलेंगे इस सेट कुछ और नहीं, 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 ओनली। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। दो बार लिख दिया तो उससे कोई मतलब नहीं, अपन तो मानते तो एक ही बार है। ठीक है, तो दोनों सेट अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है तो इसमें 3 है। ठीक है, 1.2 स्टार्ट होती है अब। ठीक है, इक्वल सेट हो गए 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन आ रहा है। एक डेफिनेशन और थी ना, आपने पढ़ी थी, रिक्त समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है, बॉयड सेट। एक डेफिनेशन पढ़ी थी ना, बॉयड सेट, एम्प्टी समुच्चय, बॉयड या एम्प्टी सेट, नाम में ही आ रहा है ऐसा है सेट। ऐसा सेट, सेट मतलब ब्रैकेट वाला, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, एम्प्टी होता है या बॉयड, एक ही बात है, रिक्त समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, एम्प्टी बॉयड रिक्त, रिक्त अपन एम्प्टी या बॉयड बोल लो, कोई है ना। तो ऐसा समझ जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता उसे बॉयड सेट कहते हैं। और बॉयड सेट या एम्प्टी सेट को कैसे दिखाते हैं, दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर खाली कर्ली ब्रैकेट को लगा देते हैं, तो ये कौन सा, ये किसको डिनोट करता है, एम्प्टी सेट को। और यदि ऐसे भी, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फाई का सिंबल लगा देते हैं। यदि अपन ने फाई लिखा तो अपन समझेंगे अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्टी सेट को। जैसे अपन किसी सेट का नाम ए देते हैं, किसी को बी देते हैं, ऐसी एम्प्टी सेट ध्यान आएगा बुक में, या फिर अपन जब भी डिनोट करेंगे, या तो इससे कर लो, या फिर ऐसे दिखाने में दिक्कत आ रही है फाइल लिखने में, तो ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट खाली छोड़ दे, है ना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में 1.2 के फर्स्ट पार्ट में अपन को पूछ रहा है, कौन कौन रिक्त समुच्चय, कौन रिक्त समुच्चय, इनमें बताना है कौन रिक्त समुच्चय। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में बताना है, दो से भाज्य, दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय का सेट। तो बताना, ये जो सेट बनेगा, अपन से ये नहीं पूछा गया सेट बताओ इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, अपने को तो ये पूछा गया ये लिखते हैं या नहीं है, बस ये बता दो। ठीक है, मतलब इसमें कोई मेंबर नहीं आएगा तो अपन बोल देंगे ये सेट क्या है, रिक्त समुच्चय। इस कोई भी मेंबर आ गया तो अपन बोल देंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। तो एक बार देखना, दो से भाज्य, पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, दो से भाज्य होनी चाहिए, दूसरी चीज वो विषम प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार विषम प्राकृत संख्या होती कौन है, हल्का सा आइडिया ले लो, विषम प्राकृत संख्या कौन होती है। प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और विषम संख्या कौन सी होती है, जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होता है। तो विषम प्राकृत संख्या चालू होंगी 1 से, दूसरी आएगी 3 5 7 9 11, ऐसी 13 15 16 17, ये विषम प्राकृत संख्या होती है। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये वाली। तो अपन को बताना है ऐसी विषम प्राकृत संख्याओं का सेट है जो दो से भाज्य है। तो दो किन्हीं नंबरों को कब डिवाइड करते हैं, जब उनका इकाई अंक क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। लेकिन यहाँ पे अपने को पता है जितनी भी विषम प्राकृत संख्या होती है उनका इकाई अंक कभी भी ये नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको दो डिवाइड करता है। अतः इस सेट को बनाएंगे, तो अपन किस सेट को बनाना है, दो से भाज्य होने वाली विषम प्राकृत संख्याओं का सेट, तो इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इस सेट में जो भी सेट बनेगा दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का खाली सेट बनेगा, या फिर अपन बोल देंगे इसमें कोई भी मेंबर नहीं है तो फाइव बनेगा। अतः एक ऐसा सेट है एम्प्टी सेट। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, मतलब ऐसी संख्याएं जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्याओं का सेट। आपको इनकी आइडिया है, लगभग सबों को पता है पहले भी, तो इसलिए ज्यादा ऐसे नहीं बता रहे प्राकृत संख्या कौन सी होती है, विषम कौन सी होती है, मैं हल्का हल्का जितना क्वेश्चन में आ रहा है उतना बताते चल रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य भी लेनी है और सम भी लेनी है, उन दोनों का सेट बनाना है। अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होती है, दो से, दो के बाद अगली तीन, जिसमें स्वयं और स्वयं और जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता एक के अलावा, तो दो से चालू होती है, दो के बाद अगली तीन आती है, फिर आती है 5 7 11 13 15 17। तो ऐसी संख्या लेनी है जो सम भी है। इनमें से सम वाली कौन होती है, सम संख्याएं कौन होती है जिनका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक ये होता है 0 2 4 6 8। इकाई अंक ये वाली संख्या क्या होती है, सम। और इनके अलावा जिनका इकाई अंक अलग होता है वो सब कौन होती है, विषम। इकाई अंक मतलब लास्ट इधर वाला डिजिट।
जो जैसे कोई भी नंबर लेकर 2 5 3, इसका इकाई अंक क्या है? 3। ठीक है। तो इसमें इकाई जिनका ये सब संख्या आवाज संख्या है, लेकिन अपन को सम आवाज संख्या लेनी है, मतलब सम भी होनी चाहिए आवाज भी होनी चाहिए। तो दो तो आ गई। दो के अलावा जितनी भी संख्या है ये सब विषम है। 3 5 7 11 13 15। 13 15 नहीं, 17 19, ये जो आवाज संख्या होती है, क्योंकि आगे जितने भी संख्या आती है सब विषम आती है। सम तो अकेली दो ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अपन बोल देंगे इस सम अभाज्य संख्याओं का सेट बनाओगे तो क्या बना? ये वाला बना। इसमें कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। अतः ये सेट एम्प्टी थोड़ी, नॉट एम्प्टी। ये सेट एम्प्टी नहीं है। या ऐसा सेट, ये वाला सेट की खासियत क्या है? ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान रख लेना हल्की सी। सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है उसे एक सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है। अगला आता है थर्ड, एक्स सदैव। एक्स प्राकृत संख्या है। क्या बताया? एक्स टाइप के एलिमेंट देंगे, और एक्स कैसी क्या चीज है? जो प्राकृत संख्या है, सात सात 5 से छोटी है। उस देखना क्या बताया, प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, तथा, तथा है, और साथ ही, या और साथ ही बोल लो, और एक 7 से भी बड़ी है। बताना ऐसी कोई संख्या आएगी क्या? ऐसी संख्या, एक्स एक वो संख्या है जो प्राकृत है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से कोई ना कोई होगी आगे तक। लेकिन उसके साथ साथ उसने कंडीशन लगा दी, वो सारे नहीं है, उनमें से केवल वो वाले हैं जो 5 से छोटे हैं। तो 5 से छोटे कौन होती है प्राकृत संख्या? 1 2 3 4। ये चीज क्या कह रही है? 1 से 4 तक होनी चाहिए। और उसने साथ साथ बोल दिया और वो 7 से भी बड़ी होनी चाहिए, मतलब दोनों चीज रखनी चाहिए तभी वो इस सेट में आएगी। और लगा दिया का मतलब है ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने वाले मेंबर इस सेट में आते हैं। ठीक है। तो 5 से छोटी संख्या और 7 से बड़ी, तो अपन कुछ भी लेंगे, दोनों चीजों को कभी भी वेरीफाई नहीं करेगी कि 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी हो। तो अतः अपन बोल देंगे सेट में कोई मेंबर आएगा क्या? नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है ना? तो ये भी क्या है? एम्प्टी सेट। और फिर आता है बाई, सो दैट। बाई के बारे में बताया रखा है। बाई क्या है? किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट है। तो अपन को बाई कौन सा पॉइंट है? बाई एक ऐसा पॉइंट है जैसे कोई भी दो समांतर रेखा हो, कोई भी, उन सब उनका जो कॉमन पॉइंट होगा, जैसे कोई भी दो समांतर रेखा है तो वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटती नहीं है, ये अपने को पता है। लेकिन बाई के बारे में क्या बता रखा? बाई वो मेंबर आएंगे, बाई आएंगे, मतलब बाई क्या है? दो समांतर रेखाओं का कॉमन पॉइंट है। मतलब कितने कॉमन पॉइंट, जो जो कॉमन पॉइंट होते हैं वो सेट में आ जाएंगे। तो अपने को पता है क्या किन्हीं दो समांतर रेखाओं का कॉमन पॉइंट क्या होता है? कोई भी दो रेखाएं समांतर कहलाती है यदि उनके बीच की दूरी सेम रहे हर पॉइंटों के मध्य। कैसे बोलूं हल्की इजी डेफिनेशन, ये दोनों कभी काटती नहीं। काटती नहीं तो कॉमन पॉइंट मिलेगा क्या? मतलब इस रेखा के पॉइंट कौन होते हैं? ये वाले। इस रेखा के पॉइंट कौन होते हैं? ये वाले। इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट मिलता है क्या? कॉमन पॉइंट जब मिलता है जब दोनों रेखा इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो ये पॉइंट इस रेखा पर भी है और इस रेखा पर भी। तो अपन बोल देते हैं ये वाला पॉइंट जैसे ए है तो ये इस सेट में आ जाता। लेकिन अपने को पता है कोई भी दो समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उनका कोई भी जो पॉइंट होंगे, जैसे इसके जो पॉइंट होंगे और इसके जो पॉइंट होंगे, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसमें अपन जो कॉमन पॉइंटों का सेट बनाने कह रहा था, ये क्या आएगा? एम्प्टी सेट या फाइव। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन था, आंसर तो उधर वाले लो। ठीक है, यहाँ तक आगे के एक बार बताना, फिर इरेज करेंगे ना। कौन परिमित और कौन है परिमित बताना है। ऐसा सेट बताना है कौन सा सेट परिमित और कौन सा है परिमित। ठीक है, तो पहला आता है, पहले पहले में क्या दे रखा है? एक सेट बनाना है वर्ष के सभी महीनों का। वर्ष के सभी महीनों का सेट बताना, ये परिमित होगा या अपरिमित होगा। दूसरा है, लिखते जाना साथ में, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ये बताना है परिमित है इनफाइनाइट अपरिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट, ये बताना है परिमित है अपरिमित है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का सेट।
99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का सेट। ठीक है, तो इसे करना भी आप ब्रेक में, है ना? फिर मेरे को मैसेज कर दे, या अभी कर लो और मेरे को यहाँ भी चैट के थ्रू बता दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, वर्ष के सभी महीनों का सेट, अपन को पता है वर्ष के सभी महीनों का सेट बनाओगे तो वो परिमित बनेगा या परिमित बनेगा? वर्ष के जितने भी महीने हैं, अब तो कौन आएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अपने को पता है यही एलिमेंट आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएंगे, तो ये फिक्स एलिमेंट है, 12 एलिमेंट ही आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? 12। तो फिक्स एलिमेंट आ रहा है तो फाइनाइट है, परिमित समझ, है ना? इस सेट को देख रहे हो, ये प्राकृत संख्याओं का सेट दिख रहा है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसमें अपन नहीं बताते, बता सकते नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये बता सकते ना? तो ये इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का सेट बनाओगे। 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन होते हैं? पूर्णांक नंबर होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए धन पूर्णांक वाला। 100 से बड़े 101, 102, 103, 104, ऐसे डॉट आगे बढ़ता जाएगा। इसमें भी इनफाइनाइट सेट। ठीक है। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन होंगे? पूर्णांक आवाज संख्या कहाँ से चालू होती है? 2 3 5 7 11 13 15 17। तो 99 से छोटी लेनी है तो फिक्स हो जाएगी ना, 2 से चालू होने के बाद। 2 3